दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनवरी जो हो 2024 से लेके मार्च 2025 अप्रैल 2025 तक हम लोग 15-20 मिनट लेके जो है पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट दृष्टि आईएएस का है और वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पूरा जो है आप लोग इस सेशन को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आप लोग के लिए होगा। तो अभी जो हम लोग लेके आए हुए हैं मार्च 2025 का कुछ इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है और जो टॉप मोस्ट आपका वन लाइनर जो है करंट अफेयर हम लोग लेके आए हुए हैं ना। सेशन को देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में आपका मिलेगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो नई यदि कोई नए चैनल में है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड का अनुपूरक बजट आया था मार्च में। वो किस पे क्या दिया गया था अभी। उसके बाद झारखंड का जो है बजट को देखेंगे 2025-26 का। और बोकारो में जो है बर्ड फ्लू का प्रकोप आया था, इसको भी देखेंगे। और जमशेदपुर में मुफ्त जल कनेक्शन लगा हुआ है, इसको भी देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, है ना। मैया सम्मान योजना को देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो झारखंड में अभी बोलबाला इसी का है, इसलिए मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे वन लाइनर जो है टॉप मोस्ट करंट अफेयर आपका होगा मार्च का, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है झारखंड सरकार का जो है आपका बजट सत्र चल रहा था, तो ये पूछ सकता है कितना दिवसीय। तो 20 दिन तक जो है आपका बजट सत्र चला है ना। मार्च स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो है अनुपूरक बजट का मांग जो था 5,500 जो है 8 करोड़ रुपया, है ना। इसमें देखेंगे प्रमुख बिंदु क्या क्या है भाई। तो ऊर्जा विभाग को यहाँ सबसे अधिक जो है आपको जो है 971.80 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग को, इसके बाद गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग को और पेंशन विभाग को, है ना। यदि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता का बात करेंगे तो 393.93, है ना। ये अनुपूरक पूरक बजट जो है वो पेश किया गया था। यहाँ पे मैया सम्मान योजना पर जो विधानसभा में बहुत ज्यादा बहस हुई थी। और इस बहस का जो कारण था, इस बहस में देखिएगा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मैया सम्मान योजना पे जो है वो बहस होती है आपकी, है ना। और योजना के अंतर्गत अभी बात करेंगे कि इसमें जो है लाभ हस्तांतरण में देरी पर जो है सवाल उठाया गया था। आपको पता होगा पिछला जो है मैया सम्मान योजना मिला है वो 3 मंथ का जो है एक साथ 7,500 रुपया होली के समय मिला था, है ना। जो है सवाल उठा था, है ना। और और यहाँ पे जो है आश्वासन दिया गया था कि फरवरी जनवरी फरवरी और एक साथ साथ 2 ही मंथ का बोला गया था, लेकिन मार्च को भी साथ साथ जो है आपका 3 मंथ का पैसा आपको दे। यदि हम मैया सम्मान योजना का विवरण और चिंताएं के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है मैया सम्मान योजना जो है याद रखिएगा 2024 में जो है आपका स्टार्ट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैया है ना, मैया सम्मान योजना जो है 2024 में स्टार्ट होता है। और ये जो लगभग लगभग जो है आपका जो है 56 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना देने की बात किया गया था। स्टार्टिंग में कितना था भाई, स्टार्टिंग में 1,000 रुपया था, है ना। इसको बढ़ा के जो है आपका 2,500 रुपये कर दिया गया, है ना। लाभार्थियों को जनवरी फरवरी 2025 के लिए भुगतान नहीं मिला था उस वक्त, अभी तो मिल गया है। प्रश्न उठाया गया था कि विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलता है ना। लेकिन जो सही हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, उन्हें 2,500 रुपये दिए जा रहे थे। तो सरकार की बातें हैं, बस ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसमें जो है देखिएगा 18 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को ही मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। जबकि विधवाओं और विकलांग महिलाओं को मात्र जो है 1,000 रुपये प्रति माह रुपया दिया जाता है। तो सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इनको तो ज्यादा जरूरत है ना। विधवाओं को और विकलांग महिलाओं को तो बहुत ज्यादा जरूरत है पैसा का। तो इनको कहीं ना कहीं
रुपया या फिर इससे 2500 प्लस देना चाहिए था, है ना। 2500 तो देना ही चाहिए था और प्लस 1000 जो है इनका अपना हक, ये भी इनको देना चाहिए था। मेरा विचार से ये है ताकि पूर्ण न्याय हो सके। देखिए, विधवा के लिए समर्थन, इस बात पर जो है प्रकाश डाला गया कि राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन नामक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। इसके लिए विधवाओं को एक मुश्त का बात करेंगे तो एक मुश्त 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है ना। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए, आते हैं हम लोग झारखंड बजट। एक्चुअली तो पूरा क्लास लिए हुए हैं, 1 घंटा 2 घंटा क्लासेस है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो विधानसभा में 2025-26 के लिए ये याद रखिएगा, 1,45,000 1.4 लाख करोड़ रुपया जो है आपको जो है वो क्या किया गया, बजट पेश किया गया है ना। ठीक है, याद रखिएगा, पिछला बार था 1,01.28 लाख करोड़, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2025 के लिए था, है ना, और ये 2025-26 के लिए है ना। प्रमुख बातें इसमें क्या क्या हुई, तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जेएमएसवाई के लिए, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 13,363.35 करोड़ रुपए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। अब देखिए, आर्थिक विकास और राजकोषीय घाटा के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक विकास का दर जो है 25-26 में 7.5 के बारे में बात किया गया है ना। कितना प्रतिशत बढ़ने के बारे में बात किया गया है, तो 7.5% बढ़ने के बारे में बात किया गया है। वहीं राजकोषीय घाटा के बारे में बात करेंगे तो आपका जो है वो 11,253 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो लगभग 2.2% है ना। ये पढ़ाएं हम लोग पिछला क्लासेस में, जो है आपका बजट का पूरा सेशन लिए थे, वहाँ बताए हैं ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक क्षेत्र में जो है आपका जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने में बात किया गया है, 62,844 करोड़ रुपये, है ना। वही यदि बात करेंगे 23-24 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडी 4.6 ट्रिलियन था और इसको बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य जो है 2029-30 तक हम लोग कितना ले जाएंगे भाई, इसको 10 ट्रिलियन रुपये तक बढ़ाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, है ना। मेडिकल और शिक्षा के लिए जो बात करेंगे तो बजट में 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में बात किया गया। पहला तो यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, पूछा जाएगा 7 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थापना किया जाएगा भाई, याद रखिएगा, एक जो रांची में है और एक खूंटी में है। यानी यदि बात करेंगे तो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन से बात करेंगे हम लोग तो 2 हो गया, और गिरिडीह धनबाद बाद जो है आपका नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र से है, नॉर्थ छोटा नागपुर क्षेत्र से बात करेंगे तो 2 हो गया, कोल्हान क्षेत्र में बात करेंगे तो 1 हो गया, है ना, 2 2 4 1 5 हो गया, और देव संथाल परगना से देवघर और जामताड़ा में है। तो ये भी ध्यान, में जमशेदपुर में, गुमला में और साहेबगंज में नए विश्वविद्यालय खोलने का योजना बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है ना। जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज में नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, और वहीं जो है आपका मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, आपका 7 स्थान पे खोला जाएगा, है ना। 7 मेडिकल कॉलेज खोले खोले जाएंगे 7 स्थान पे। तो दो दो है आपका, साउथ छोटा नागपुर से 2 है, छोटा नागपुर से 2 है ना। जब कोल्हान से 1 है और संथाल परगना से 2 है ना। तो ये याद, तो देखिए यहाँ जो है केंद्र के साथ वित्तीय विवाद, ये बार बार जो है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जो है ये बार बार बात को मुद्दा को उठाते रहते हैं। राज्य सरकार ने जो है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है ना। ताकि केंद्र सरकार बोल दिया कि मेरे पास भाई कोई पैसा वैसा नहीं है ना। बस हम लोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को बहुत डिटेल से देख लेंगे, है ना, ताकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। देखिए,
यदि बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेट बोलेंगे तो 3 अगस्त 2024 को स्टार्ट होता है। एकदम याद रखिएगा, 3 अगस्त, कहीं लिख भी लीजिएगा, 3 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना का स्टार्ट होता है, शुभारंभ होता है ना, याद रखिएगा, है ना। तो ये 3 अगस्त को हुआ। और इसके तहत जो गरीबी रेखा से जो भी नीचे हैं रहने वाले परिवारों को, पात्र महिलाएं, जो 1,000 रुपये दिए जाएंगे, उस वक्त से स्टार्टिंग था, है ना। तो ये कैसे, डीबीटी के तहत, है ना, ये डीबीटी के तहत देने की बात किया गया है। और हर वर्ष जो है उस वक्त 12,000 रुपये देने की बात किया गया था, है ना। लेकिन बाद में जो है दिसंबर 2024 से वित्तीय सहायता बढ़ाकर, दिसंबर से बोला जाएगा आपसे कब से बढ़ाया गया, तो यही महिला को दिया गया था ना पैसा, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, और होली में आपको पूरा मिला जुला कितना मिला था, 7,500 रुपये, है ना। 2,500 रुपया कर दिएगा, यानी सालाना बात करेगा तो पूछ देगा सालाना कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो इस इम्पोर्टेंट है बर्ड फ्लू, है ना। बर्ड फ्लू के बारे में बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड फ्लू। तो चर्चा में क्यों था ये, तो चर्चा में इसलिए था कि आपका जो है बोकारो जिले में बर्ड फ्लू का प्रकोप का सूचना दिया गया था ना। लगभग 1 महीने पहले इस बीमारी के कारण रांची में 5,500 पक्षियों को मार दिया। 7 मार्च 2025 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी करके एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको हम लोग बोलते हैं H5N1, याद रखिएगा, बर्ड फ्लू जो है H5N1 स्ट्रेन के कारण होने वाले प्रकोप की पुष्टि किया था, ये थी, है ना। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कहीं भी आपसे देखा जा सकता है कि आखिर जो है प्रकोप की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। अधिकारियों ने पता लगाया कि यह बीमारी बोकारो सेक्टर 12, कौन सा सेक्टर, 12 में स्थित एक सरकारी पोल्ट्री फार्म फैली है ना, जहाँ लगभग पहले से ही जो है 250 पक्षी मर चुके थे। इसका रोकथाम का क्या उपाय है, तो 8 मार्च 2025 को बोकारो प्रशासन ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए 46 पक्षियों को मार दिया गया और 506 अंडों को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। अधिकारियों ने 1717 किलोग्राम पोल्ट्री फीड को भी नष्ट कर दिया गया और इसको आगे प्रसार होने से जो है रोकने के लिए फार्म को संक्रमण मुक्त कर दिया गया था ना। प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रभावित फार्म के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जहां सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा, है ना। 10 किलोमीटर के दायरे के निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया, 10 किलोमीटर, जिसमें मुर्गी की बिक्री और खरीद दिया गया था, हालांकि, है ना। जनता को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान भी स्टार्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ दिखिएगा बर्ड फ्लू के मामले दिखेगा, यहाँ से कांके साइड में भी आपको दिखा था। इससे पहले फरवरी 2025 में रांची के बिरसा विश्वविद्यालय में, है ना, बर्ड फ्लू, जिस कारण यहाँ पे देखिएगा 5,488 पक्षियों को मार दिया गया। क्या है भाई, H5B1 क्या है बर्ड फ्लू, तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, है ना। तो 5N1 याद रखिएगा, यह जो है H5B1 अथवा या B1 भी कभी बोलते हैं, N1 ही बहुत जगह लिखा रहता है। अत्यधिक रोगजनक जीवाणु है ना, बैक्टीरिया है जो मुख्य रूप से पक्षियों में संचारित होता है, किंतु स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है। एक्चुअली में होता है प्रसारित, लेकिन स्तनधारियों को भी जो है वो क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। अब देखिए जितनी भी बीमारी का प्रकोप आप देखिएगा कहीं ना कहीं सबका तार जुड़ा होता है, कहाँ से, चाइना से, है ना। H5N1 का भी हम बात करेंगे, H5N1 का बात करेंगे, उत्पत्ति 1996 में चीन में एक जीवाणु के प्रकोप से हुई थी और तेजी से एक अत्यधिक रोगजनक प्रभेद स्ट्रेन में विकसित हुआ था। वर्ष 2020 के बाद यह पूरा फैल गया, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, हर जगह फैल गया, पूरा कॉन्टिनेंट में फैल गया ये। भारत का भी हम बात करें, 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात में जो है H5N1 का संक्रमण का पहला मामला जो है दर्ज किया गया था। अब देखिए इसमें पशुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वन पक्षी जिनमें कैलिफोर्निया कॉन्डोर जैसी संकटापन्न जातियां भी हैं, H5N1 से गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। इसके प्रभावित होने वाली मुख्य रूप से प्रजाति मुर्गी ही थी। सी लायंस और डॉल्फिन जैसे जो है समुद्री स्तनधारियों
को चिली तथा पेरू जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मौत का सामना करना पड़ा। बात करेंगे वहीं उत्तरी अमेरिका में तो लोमड़ी, प्यूमा, भालू जैसे स्तनधारी एवं स्पेन एवं फिनलैंड में फार्म मिंक भी इससे संक्रमित डेंजर चीज है ये। देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बात है, जमशेदपुर में जो है मुफ्त जल कनेक्शन दिया जाएगा। जल कनेक्शन दिया जाएगा, इसका पैसा कौन भरेगा, है ना। आ गया चर्चा में इसलिए कि आपको बताए थे कि नोटिफाइड एरिया है, अधिसूचित क्षेत्र समिति ने जमशेदपुर में गरीबी रेखा से जो भी बीपीएल परिवार से नीचे हैं उन्हें जो है मुफ्त जल जो है वो कनेक्शन उपलब्ध कराने के बारे में बात किया गया। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि इन परिवारों को शुल्क में 50% की छूट मिलेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पानी अधिक सुलभ हो जाएगा। मुख्य बिंदु चला जा रहा है, जल हर घर जल स्वच्छ जल अभियान के अनुरूप है ये, जिसका उद्देश्य शहर में जीवन स्तर में सुधार लाना और जल को जो है प्रबंधन को सुदृढ़ करना। देखिए विशेष टीम इसके लिए गठित किया गया है। विशेष टीम में कौन कौन रहेगा भाई, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत देखेंगे हम लोग, है ना। JNAC में विशेष अधिकारी बनाया गया है, सहायक अभियंता होंगे, जूनियर इंजीनियर होंगे और आपका राजस्व अधिकारी होंगे, नगर प्रबंधक होंगे जैसे अधिकारियों वाली 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करना और उसके साथ जो है उन्हें सुविधा प्रदान करने वाली घर घर जाकर पहचान किया जाएगा भाई। जो विशेष टीम जो है वो बीपीएल परिवारों को घर घर जाके क्या करेगी, पहचान करेगी और उसे जो है वहां तक जो है पानी पहुंचाने का काम। अब देखिए क्या हो, वित्तीय बोझ कम करना, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि इस विकास से कम आय वाले परिवारों को जो है कम लागत पर आवश्यक जल की सेवाएं क्या करो उपलब्ध करो। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 6068 द्वारा 25 जून 1924 को की गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, यह जमशेदपुर शहर के लिए नागरिक निकाय के रूप में कार्य करता है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए झारखंड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको हम देखेंगे, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कुछ पॉइंट छूट गया होगा पूरा डिटेल हमको इसको देखने वाले है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। देखिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक के खाते आधार से लिंक नहीं है उन्हें भी जनवरी फरवरी और मार्च तीनों महीने के लिए 7500 रुपया एक मुश्त मिला भी है। मुख्य अस्थायी प्रावधान, आधार लिंकेज के बिना भुगतान की अनुमति देने वाला प्रावधान अस्थायी है, यह मार्च 2025 तक ही वैध रहेगा, इसके बाद आपको आधार लिंक करवा लेना। इस अवधि के बाद भी सहायता प्राप्त करना जारी रखने के लिए लाभार्थियों को अपने खातों को आधार कार्ड से जोड़ना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एक ही खाता हो। कैबिनेट की मंजूरी मिला था इसमें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता झारखंड राज्य की कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान इस संशोधन को मंजूरी, इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। लाभार्थी के आंकड़े जो है लगभग 38 लाख महिलाओं को 2025 की पहली तिमाही के लिए 75,000 पहले ही मिल चुका है ना। 30 लाख जो महिलाएं जिनके बैंक खाते अभी तक आधार से जुड़े नहीं हैं, जिनके पास एक से ज्यादा खाते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 तक भुगतान मिल जाएगा, है ना, तो मिल गया होगा। पालन की आवश्यकता, मार्च 2025 के बाद भी योजना का लाभ लेना जारी रखने के लिए लाभार्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी महिलाएं, जो भी दीदी, जो भी बहनें सुन रही होंगी तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक का खाता जो है वो जिनको नहीं मिला है उनके लिए बात है कि बैंक का खाता जो है आपका आधार नंबर से जो है लिंक होना चाहिए, है ना, संचालित करते हों और अनुपालन न करने पर अप्रैल 2025 से वित्तीय सहायता जो है वो बंद करने की बात कही गई है ना। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में बात करेंगे, वही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। जेपीएससी का इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाएगा भाई, इससे तो गुस्सा बहुत लोग हैं, गुस्से हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, ये गलत है, ये सही है नहीं, तो आपको क्या बोलना होगा कि ये चीजें सही है।
महिलाओं को जो है वो आर्थिक रूप से जो वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह एक कल्याणकारी पहल है, जिससे महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता मिल रहा है, जिससे वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी स्थिति को, है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो है वो सुधार कर, बातों को आपको रखना पड़ेगा। इस के अंतर्गत यदि हम लोग बात करेंगे, इस योजना के अंतर्गत यदि बात करेंगे, इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, पोषण, समग्र कल्याण के लिए, है ना, याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, पोषण के लिए और समग्र कल्याण के लिए जो है आपको 2,500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में यानी डीबीटी के तहत बैंक खाते में प्रदान किया जा रहा है। मुख्य विशेषताएं क्या भाई, तो उद्देश्य बता दिए। उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को, उनके आर्थिक स्थिति को, उनके सामाजिक स्थिति को, जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें महिला सशक्त बनाना है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का बात करता है, उन्हें सशक्त बनाने के बारे में बात करता है। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों, ताकि धनराशि का निर्बाध हस्तांतरण हो सके। मासिक वित्तीय सहायता कितना दी जाएगा भाई, 2,500 रुपये दी जाएगा, और सालाना बात करेंगे तो 30,000 रुपये देने की बात किया गया है। मापदंड किसे दिया जाएगा, तो याद रखिए केवल झारखंड के अस्थायी निवासी जो हैं उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बिहार के कोई रह रहे हैं या यूपी के रह रहे हैं या अन्य कोई जिले के या अन्य कोई राज्य के रह रहे हैं तो उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं, मूलवासी हैं, उन्हीं को जो है यह लाभ दिया जाएगा। कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, 21 से 50 वर्ष तक, है ना, ये ध्यान रखना, 21 से 50 वर्ष तक से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आयु सीमा इसलिए तय की गई है ताकि योजना का लाभ कामकाजी आयु वर्ग की महिलाओं तक पहुंच सके, ताकि वो जो है अपनी आर्थिक स्थिति जो है सुधार सके, है ना। अरे भाई, तो केवल क्या होना चाहिए, झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए, और जो है 21 से उम्र जो है 21 से वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होना, 21 वर्ष से कम भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आयु सीमा इसलिए तय की ताकि योजना का लाभ कामकाजी वायु वर्ग की महिलाओं तक पहुंच सके, और यह योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय, परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से जो है कम है, तो सभी का होगा। परिवार, महिला के परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय अन्न योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए, है ना। केवल गुलाबी, पीले, सफेद और हरे राशन कार्ड के महिलाओं को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है, याद रखना है ना। लाल वाला नहीं होगा, गुलाबी जिनका भी बीपीएल कार्ड है, पीला जिनका बीपीएल कार्ड है, सफेद है और हरा है, आपको जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए महिलाएं बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का राशि सीधे जो लाभार्थी हैं उन्हीं के खाता में जा रहा है। आज देखिए अभी कुछ था कि भाई बंगाल तक जो है पैसा जा रहा है, एक ही अकाउंट में पैसा दना के भेजे जा रहे हैं। तो ऐसा ऑफलाइन भी कर सकते हैं। प्रारंभ में आवेदन पंचायत स्तर पर जो है दिया जा रहा था, स्वीकार किया था, अभी जो है ऑनलाइन, सरकार ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। तो इच्छुक महिलाएं जो भी हैं वो आधिकारिक या वेबसाइट पर जाकर जो है, आधिकारिक जो भी वेबसाइट है वहां पे जाके आवेदन कर सकती हैं जिनका छूटा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वन लाइन, है ना, ये था आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट चीजें था जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे वन लाइनर टॉप करंट अफेयर जो है आपका मार्च का, खत्म कर देते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि 2025-26 का बात करेंगे हम लोग, है ना। 2025-26 का जो है बजट राशि कितना था, तो 1,45,400 करोड़, एकदम याद रखना है ना। प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग मामले में झारखंड पूरे देश में कितना है, 26वां है ना। तो याद रखिएगा पीछे से 2 28 है, तो एक 28वां तो हमको लगता है कि बिहार होगा, है ना। 27वां बताइए, 27वां कौन है। जिन्हें क्रमशः नीलांबर पीतांबर, है ना, किन्हें क्रमशः नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर और कोल्हान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, तो प्रोफेसर दिनमणि कुमार सिंह को जो है नीलांबर पीतांबर में, और कोल्हान में जो है अंजलि अंजिला गुप्ता को बनाया गया है ना। नई दिल्ली में इंडियाना वाया वेरिस एक पुस्तक है ना, नई दिल्ली से इंडियाना वाया वेरिस पेरिस
नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो कल्याणी झा कनक के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल कुमार मुर्मू जी चुने गए हैं। हाल ही में विनोद कुमार गुप्ता है ना, विनोद कुमार गुप्ता का जो है जी का निधन हो गया है। वे झारखंड के पहले चीफ जस्टिस थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ देगा। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी के मामले में कितने फीसदी जो है स्कोर मिला है? तो 16.5% है ना। हाल ही में विमोचन पुस्तक अखंड अभिवात कहानी संग्रह और कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो मीनू या मीना सिन्हा है ना, याद रखिएगा, मीनू मीना सिन्हा द्वारा लिखा गया है ये। पतरातु सुपर थर्मल पावर से मार्च 2025 के अंत तक बिजली का उत्पादन होने लगेगा 800 मेगावाट, है ना, याद रखिएगा, इसमें हम काम भी किए हैं। तो ये 800 मेगा पीटीपीएस है ना, याद रखना है पीटी। वर्तमान में झारखंड महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, अलबेला रानी टोपो जी हैं। अब हुआ बजट, मैया सम्मान योजना बताए थे 13,363.36 करोड़, है ना। अब हुआ बजट में निम्नलिखित में से निम्न शहर में से किस शहर में तकनीकी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे? तो याद रखिएगा, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका। जमशेदपुर, धनबाद और दुमका तकनीकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है यहाँ बनाया जाएगा, याद रखिएगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और कितने मेडिकल कॉलेज? तो 7 मेडिकल। अब हुआ बजट 2025-26 में टीएससी के तर्ज पर निम्न में से कौन सा परिषद गठन किया जाएगा भाई? तो झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद, है ना। झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का जो है वो गठन किया जाएगा। झारखंड के किस क्रिकेटर का चयन शेष भारत अंडर 23 में हुआ है? तो याद रखिएगा, शिखर मोहन जी का जो है चयन हुआ है ना, शेष भारत अंडर 23 में, याद रखना है ना। ट्राइबल ब्रेव हार्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मयंक मुरारी और अचल प्रियदर्शी के द्वारा जो है लिखा गया है। झारखंड की किस महिला क्रिकेटर का चयन चैलेंजर ट्रॉफी में के लिए चुनी गई है? ममता पासवान, है ना। राजकीय बंशीधर महोत्सव जो है कहाँ, बंशीधर जान ही रहे, बंशीधर मंदिर कहाँ पे है? नगर उटारी में, है ना, नगर उटारी में। नगर उटारी कहाँ पड़ता है? तो आपको पता है ये जो नगर उटारी जो है बंस गढ़वा में पड़ता है ना, तो गढ़वा में मनाया गया है ना, याद रखिए। में भाग लेने वाले झारखंड के पहले आदिवासी समुदाय से आने वाले क्रिकेटर रॉबिन मून किस टीम से खेलते हैं? आपको पता होगा, मुंबई नेशनल वुमेन वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? याद रखिए, गीता खलको। दिल्ली पैरा खेलो इंडिया गेम्स में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विजय शुंडी के द्वारा जीता गया, है ना। में झारखंड के मुख्यमंत्री किस पायदान पर हैं? ये अभी पहले थे 63 में, अभी आ गए 40वें स्थान पे हैं, अभी हाल ही फिलहाल आया था ना। आंगनबाड़ी सेविकाओं व महिला पर्यवेक्षकों को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्मार्टफोन मुहैया कराने का फैसला लिया है। कितना? आंगनबाड़ी सेविकाओं को 37,636, है ना। ओडिशा में आयोजित पहले ओपन राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो जगदीश सिंह। कवि और लेखिका जससीता करकेटा की पहली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंटरनेशनल सोशल जस्टिस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चेन्नई के लिए चयनित हुई है ना। अस्तित्व का उत्खनन, कौन सा फिल्म भाई? अस्तित्व का उत्खनन। राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया। कौन सा झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुने गए हैं? यहाँ हो गया। निम्न में से कौन सा झारखंड विधानसभा प्रतिपक्ष नेता चुने गए हैं? जान ही रहे, बाबूलाल मरांडी चुने गए हैं। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय स्तरीय ई बाहा 2025 में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो बीआरटी मिश्रा के द्वारा हासिल किया गया ना, याद रखिएगा, बीआरटी मिश्रा के द्वारा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सर्वे के अनुसार झारखंड के लोगों का प्रदूषण के कारण
कितना है ना, कितना औसत वायु घट रही है, 3.5 वर्ष। हमारे यहाँ तो और भी स्थिति खराब है। गाँव क्षेत्र में जाइएगा तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बात करेंगे, सबसे बड़ा समस्या का बात करेंगे तो प्रदूषण की समस्या है। पहला तो प्रदूषण की समस्या है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या है दुर्घटना। वो समस्या तो बहुत विकराल समस्या है, बाकी तीसरा चौथा जान ही रहे, विस्थापन का समस्या है ना। ये बात पुनर्वास की समस्या, पुनर्वास को तो बातें नहीं है, पुनर्वास की समस्या है ना। रहने की समस्या है ना, बहुत ज्यादा समस्या इस क्षेत्र में हो गया। हाल ही में प्रोफेसर हिरला बलराम पाठ पुंगवा का निधन हो गया है। वो 21 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के पहले शिक्षक थे, तो हो भाषा के किस तिथि को गोमके एन.ई. होरो का जयंती मनाया जाता है? 31 मार्च 2025 को, याद रखिएगा इसको। 2025 को सरहुल खेले चले कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची में हुआ था ना, याद रखिएगा इसको। 28 मार्च को आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में प्रथम स्थान किसे मिला था? फातिमा आयशा को मिला था, है ना। इन्हें झारखंड कर्मचारी आयोग मतलब जेएसएससी का जो है आपका जो है अतिरिक्त प्रभार 2 मई तक के लिए है बनाया गया था, किसे? मनीष रंजन को, है ना। 2 मई आज ही खत्म हो रहा है, अब देखिए इसके आगे क्या होता है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में झारखंड को कितना स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। स्टेडियम में 30 नवंबर 2025 को भारत किस देश के साथ वनडे मुकाबला खेलेगा? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है वो 30 नवंबर को होगा। अप्रैल 1812 में निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फोर्ट विलियम कलकत्ता में फांसी दिया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साय और मुंडल सिंह बख्तर को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट बेटी के माध्यम से बाल सुधार गृह के बच्चियों को कौशल संवर्धन किया जा रहा है? तो देवघर बीईटी ब्राइडिंग एजुकेशन, है ना, इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है ये। जान ही रहे हैं। सिद्धू का 10वीं जयंती मनाया गया 11 अप्रैल 2025 को। झारखंड के किस क्रिकेटर का चयन भारतीय महिला अंडर 19 प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया? तो प्रियंका लुथरा को किया गया है। झारखंड के भारोत्तोलक और हाल मणिपुर में, है ना, भारोत्तोलक मणिपुर में चल रही 68वीं नेशनल स्कूल गेम चैंपियनशिप में क्रमशः स्वर्ण और रजत जीता है। कौन कौन? लकड़ा जो है स्वर्ण जीते हैं, और ओम कुमार जो है वो आपका रजत जीते हैं। इन्हें झारखंड ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो R.K. आनंद। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को किस धार्मिक स्थल को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है? तो पारस। ये जो था हमारा पूरा का पूरा जो है आपका जो है वो हम लोग कर चुके हैं, मार्च तक का, है ना। तो कल हम लोग देखेंगे फरवरी का। कल हम लोग फरवरी 2025 का देखेंगे। दृष्टि आईएएस के साथ साथ कुछ जो है वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेंगे, जहाँ से टॉप वन लाइनर करंट अफेयर हो उसको देखेंगे, है ना। सेशन कैसा लगा हो जरूर बताइएगा, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है ये भी बताइएगा, और मोटिवेट कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो है सेशन बनाने में मेहनत लगता है, ताकि जो है लाइक शेयर कीजिएगा, सेशन को देखिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, तो आगे भी आपका लेक्चर जरूर आते रहेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में देखने के लिए, सेशन को बने रहने के लिए। अच्छा कमेंट, अच्छा सेशन लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो है फरवरी का जो है वो आपका जो है करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए सभी को